हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे रिएक्ट जेएस को। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है। तो लेक्चर इसी वीडियो से शुरुआत हो रही है इस कोर्स की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस क्या है ना, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, और किस लिए यूज़ होती है, फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। तो यूज़र इंटरफेस को ओनली फॉर यूज़र इंटरफेस उसको बिल्ड करने के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हैं। और भी हो सकता है इससे क्या, बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। जब भी कोई वेब एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है तो हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए जो फेसबुक ने बनाई थी, किसने, फेसबुक के डेवलपर्स ने। और अब इसको यदि हमें रिएक्ट को यूज़ करना है तो उसको हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अब यहाँ नोड जेएस क्या है, तो बेसिकली नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है विदाउट यूजिंग ब्राउज़र। मतलब ब्राउज़र के बिना भी हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब जैसे ब्राउज़र है तो वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम हुआ ब्राउज़र, और जावास्क्रिप्ट को जब नोड जेएस में रन करेंगे तो वो भी एक क्या है, रन टाइम है। तो चलो इस रन टाइम को डाउनलोड करते हैं। तो ये नोड जेएस किसने बनाया था, गूगल ने बनाया था, जो कि एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। और ये क्या यूज़ करता है, क्रोम V8 इंजन, जो एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। बेसिकली जो ब्राउज़र होता है, हर एक ब्राउज़र में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम होता है। अब इसी रन टाइम को उठाकर नोड जेएस बनाया गया है किसके द्वारा, गूगल डेवलपर्स द्वारा। तो क्रोम में कौन सा इंजन रन करता है, जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन। और ऐसे ही फायरफॉक्स है, उसका स्पाइडर मंकी होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें चक्रा रहता है। चक्रा ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार दूंगा। तो अब चलो इसको डाउनलोड करते हैं। तो जो मैंने लिंक प्रोवाइड की है ये एक्चुअल में गिटहब की लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इस लिंक पर जाना है और बेसिकली क्रोम पर जाना है और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है नोड जेएस। तो बेसिकली नोड जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। तो हम अब इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको दबा देना है, क्लिक कर देना। और अब यहाँ पर क्या करना है, करंट वर्जन या LTS। तो LTS जो मोस्ट ऑफ यूजर्स होते हैं उनके लिए रिकमेंड किया गया, तो वो हमें इंस्टॉल करना है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करना है। तो मेरे लैपटॉप की सांसें बहुत ही तेज़ चलने लगी हैं क्योंकि लोड पर पड़ रहा है। तो बस आप इसमें क्या है, प्लीज़ इंस्टॉल सेटअप विजार्ड, प्रिफर टू गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन कंप्यूटिंग स्पेस एनवायरनमेंट। ओके, ये चल रहा है, अभी चलेगा। माइग्रेटिंग फ्यूचर स्टेट्स फॉर रिलेटेड एप्लीकेशंस। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन मतलब नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। तो करना क्या है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं जूम कर लेता हूँ और ये नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट देख सकते हो ये। और नेक्स्ट, अब ये डायरेक्टली पूछ रहा है नोड जेएस कहाँ इंस्टॉल करना है। तो एक्चुअल में मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, फिर भी मैं देखता हूँ यदि हो सके तो कर दूंगा इंस्टॉल। तो यहाँ और नोड जेएस मैं सपोज इस ड्राइव में सेलेक्ट करना चाहता हूँ और प्रोग्राम बस यहीं पर। और सो ओके, तो यहाँ पर इस जगह नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। ये चेंज मत करना, तुम्हारे केस में मैंने कर रखा है, अपने केस में मत करना। तो बस नेक्स्ट करते जाना और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ, पहले से इंस्टॉल है, मैंने ही पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से यार एक बेसिक एप्लीकेशन सेट करते हैं, जिन्होंने इंस्टॉलेशन की होगी विंडोज़ में उन्हें पता होगा, और नहीं होता है तो बता दीजिए, मैं बाद में करवा दूंगा यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अब यहाँ पर CMD कंट्रोल R और यहाँ CMD, और क्या टाइप करना है, CMD एंटर। तो एक विंडो ओपन होगी और वो कौन सी विंडो होगी, कमांड प्रॉम्प्ट।
ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपका यूज़र नाम आ रहा होगा, मेरे केस में मेरा आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, जो Node.js इंस्टॉल किया था उसका वर्जन। तो मेरे पास यहाँ पर 20 वर्जन इंस्टॉल है Node.js का, और ये भी LTS वर्जन है। अब इसके साथ और भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, जो है npm स्टैंड्स फॉर पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। इसका वर्जन चेक करना, तो ये अपना वर्जन बता देगा कि क्या है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये आ गया। तो अब ऐसे ही npx और इसका वर्जन, सो दोनों यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएंगे। तो यहाँ पर सही से आ रहे हैं। तो npm क्या है, ये एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर किस लिए, बहुत सारे पैकेजेस हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो npm एक पैकेज मैनेजर है। जैसे पाइथन के साथ रहता है, पाइथन के साथ पेप रहता है, जावास्क्रिप्ट के साथ शायद मावन रहता है, जावा के साथ मावन रहता है, और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है उसके साथ क्या है, नोड के साथ npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए, और लास्ट वन इज npx। चलो तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मैंने लिख रखा है सब कुछ। सो यहाँ है, और इसको जूम को रीसेट किया। तो यहाँ पर npx क्या है, स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज एग्जीक्यूट। नोड पैकेज एग्जीक्यूट ये कमांड लाइन टूल है जो हेल्प करता है एग्जीक्यूट पैकेज विदाउट इंस्टॉलेशन। कोई भी पैकेज यदि इंस्टॉल नहीं करना है लेकिन यूज़ करना है, तो वह हम npx का यूज़ करेंगे। तो बस अब इंस्टॉलेशन हो चुका है, हमने अपना क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर रखा है, सब कुछ सही इंस्टॉल है। तो अब क्या करना है, अब एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, रिएक्ट एप्लीकेशन। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ पर गाइड दी गई है, इसमें देख सकते हैं। तो कमांड लाइन ओपन करना है और उसमें ये लिखना है। तो ये कमांड कॉपी करना है, कमांड लाइन पर जाना है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ पर सबसे पहले तो यार अपनी डायरेक्टरी के बीच नेविगेट करना है। यदि नेविगेट ना करते बने तो कुछ नहीं, फाइल मैनेजर ओपन करना है, और ऐसे ही ओपन हो जाएगा। अब अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। ऐसे मैं कहाँ ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो डी ड्राइव प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स नोट्स अड्डा और YouTube/react.js, यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ CMD। तो ये यहाँ पर CMD ओपन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो वही कमांड लिखनी है जो अभी हम लोग कॉपी करके लाए थे, npx create react app, और एंटर कर देना। तो इस react.js के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट होगा जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो वेब ऐप का नाम होगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो थोड़ा सा वेट लगेगा, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट। सो लेट्स वेट। तो इसके आगे में करना क्या है, देखो ये तो थी इंस्टॉलेशन, वो अभी हो जाएगी, तब तक हम आगे रीड करते हैं। तो इसके बाद हमें ऐप में मूव करना है और ऐप को स्टार्ट करना है। npx बता दिए, मैंने बता दिया है क्या है, npm बता दिया, और यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड लाइन टूल है जो क्या करता है, यूज टू क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप एक सैम्पल, मतलब स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए इस कमांड लाइन टूल का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट, हाँ होने लगा है। तो ये ना थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम लेता है कौन सा, npx। और इसका एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा रिएक्ट के लिए, वो क्या है, वीट। किसी और वीडियो में जानेंगे कि वीट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम इसमें कोड करेंगे। तो इसके पहले मैं VS कोड ओपन करूं, तो सबसे पहले VS कोड को इंस्टॉल करना है। तो आप जा सकते हैं, मैं ये वीडियो पिन कर दूंगा, उससे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन, या फिर अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ VS कोड टाइप करना है। तो VS कोड एक्चुअल में है क्या, VS कोड तो विजुअल स्टूडियो कोड यार, एक लाइट वेट IDE है नोटबुक की तरह, जो हमें कोड राइटिंग में मदद करती है।
तो इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत से लोगों के पास होगी। और इस कोर्स की रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट टाइज बोलें तो क्या है, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए अच्छे से पहले से, मतलब ECMAScript 6 तो आनी चाहिए। तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो चलो अब इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। सो डाउनलोड फॉर विंडोज़, और ये थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग फॉर विंडोज़ आ जाएगा और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इसको नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ इसको इंस्टॉलेशन बता के। तो ये यहाँ पर चल रहा है अभी, और वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फिर हम ये स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बाद हम आर्किटेक्चर समझेंगे, मतलब फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या है और किस फाइल का क्या मतलब, किस लिए ये यूज़ किया गया है। तो उसमें कौन कौन से फोल्डर होंगे वो भी देखेंगे। और अभी के लिए मतलब बात करते हैं, तब तक इंस्टॉलेशन चल ही रही है हमारी। तो ओके, तो और क्या जान सकते हैं, और यहाँ JSX जान सकते हैं। तो एक्चुअल में JSX क्या है, तो JSX एक फाइल का ही टाइप है। मतलब देखो जब हम लिखते हैं HTML का कोड, तो मैं एक ऐप ओपन करके बता देता हूँ। सो नोटपैड, तो ये नोटपैड ओपन हुआ है। तो जब भी देखो हम कोड लिखते हैं, कोड ना लिखते हैं या फिर कोई फाइल क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है फाइल का नाम, और HTML क्या है उसकी एक्सटेंशन, जो यह डिनोट करती है कि ये फाइल किस टाइप की है। मैंने index.py लगा दिया तो ये पाइथन है, और index.java लगा दिया तो ये जावा फाइल है, और C लगा दिया तो ये C फाइल, और CPP लगा दिया तो ये C++ की फाइल है। तो ऐसे ही जहाँ index.jsx लिखा जाए, वहाँ ये एक रिएक्ट की फाइल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। तो एक्चुअल में ये क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, ये फाइल एक्सटेंशन है जो अलाउज करती है, क्या अलाउज करती है, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, मतलब हम इसमें दोनों लिख सकते हैं एक साथ। तो इस फाइल एक्सटेंशन की यही एक विशेषता है। सो ये फाइल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी React.js में। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब तब तक देखते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन जो मतलब इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हुई है कि नहीं। सो डोंट सेव, और इससे एग्जिट हो जाना। सो लेट्स सी कि हमारा इंस्टॉलेशन अभी हुआ है कि नहीं। सो ये सेटअप में यार बहुत टाइम लेता है, इसलिए हम बीट का यूज़ करते हैं। अभी बताऊंगा बीट होता क्या है, तब तक इसको देख लेते हैं। ये एक बार स्टार्ट तो हो जाए यार। हाँ कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन करेंगे। देखो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है, तब तक क्या करते हैं हम, VS कोड ओपन किया और वही फोल्डर ओपन किया जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट क्या किया था, बिल्ड किया था, या फिर वो कमांड रन की थी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूट्यूब के अंदर React.js और React.js के अंदर हमारे ऐप का नाम ऐप नेम ओपन कर लेना। तो उसी फोल्डर में अपना VS कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हमें फाइल्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है सबसे पहला फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, मतलब इस ऐप को रन करने के लिए जितने सारे मॉड्यूल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, मतलब Node.js वाले, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। ESLint, CS tools, SVG टाइप्स, और यहाँ पर जितने भी ज़रूरत पड़ेंगे वो यहाँ पर इंस्टॉल होते जाते हैं। जब हम npm इंस्टॉल करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब रन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो यहीं आती हैं। अब इसके बाद जो पैकेज जो पब्लिक फोल्डर है, ये क्या है, मतलब पब्लिक चीज़ें जो हमें यहाँ रखनी है। मतलब index.html एक फाइल है, लोगो वगैरह रखना है, जो ग्लोबल CSS है वो लगानी है, और जो पब्लिक इमेजेस होती हैं, एसेट्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, वो हम यहाँ रख सकते हैं। किस फोल्डर में, पब्लिक वाले, इसलिए इसका नाम है पब्लिक। अब आते हैं सोर्स में। तो हमारा जो कोड रहेगा, पूरा कोड रहेगा इस ऐप का, वो हम सोर्स में ही रखेंगे। ये होता है सोर्स फोल्डर।
अब सोर्स फाइल में सबसे पहली फाइल ओपन करना है index.js। सो index.js के ओपन करने से पहले मैं पब्लिक में जाऊँ और यहाँ पर index.html ओपन करूँ तो ये फाइल ओपन होगी। सो पब्लिक और यहाँ पर index.html, तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो बेसिक रुकना, थोड़ी सी अभी फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ये आ चुकी है। तो आप देखेंगे तो ये पूरी HTML है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। रिएक्ट कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। तो यहाँ रिएक्ट में क्या किया गया है, ये देखो, एक तो ये जो नाम है वो आ रहा है और यहाँ पर ये आईडी, ये जो रूट आईडी है ना, यही यहाँ से जो रिएक्ट जेएस है वो शुरू होता है। तो यहाँ से इस आईडी से इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मुझे शायद दिख रही है कि हमारी फाइल लिंक नहीं है। ओपन करता हूँ index.html और ये तो सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऐप को बिल्ड कर लिया है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना है। तो क्या लिखना है, npm start। सो npm start, ओके। यहाँ पर npm start यहाँ नहीं करना था, यस। हम अभी कहाँ हैं, ऐप नेम। तो सबसे पहले इसमें मूव करना है। सो ऐप नेम में मूव किया ls। और अब जो फाइल्स देखो, जो फाइल्स यहाँ थी ये वही वाली फाइल्स हैं। तो बस यहीं रन करना npm start। तो जैसे मैं रन करूँगा ये एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा। कहाँ पर होगा, स्काउट ब्राउज़र में आएगा, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये सर्वर स्टार्ट कर देगा। सो यार पता नहीं आज बहुत सारा टाइम लग रहा है। शायद वीट से शुरू किया या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर मेरे पास चल रहे हैं। तो मैं थीम चेंज कर लेता हूँ। ओके, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर पोर्ट आ जाएगा लिख के, तो हम पहुँच जाएंगे ऐप पर। तो एक्चुअल में ये स्टार्ट हो गया, देखते हैं। हाँ, लोकल होस्ट 3000, तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज हमारे पास आ चुका है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हाँ, स्टार्ट हो चुका है। तो ये एंटायर नेटवर्क पर है और यहाँ पर ये लोकल होस्ट पर है। तो कोई भी ओपन कर सकते हैं, हमें प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में एक हमारा बेसिक एप्लीकेशन है, जो क्या है, रिएक्ट ऐप। अब इसके हम कंसोल यदि हम यहीं से ओपन करें तो और चीज़ें हम देख पाएंगे कहाँ से क्या आ रहा है index.html फाइल में। सो इसको नैरो डाउन करेंगे ये, और यहाँ पर सब देख लीजिए कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ है वो जावास्क्रिप्ट ने इंजेक्ट कर दिया है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट मतलब जो रिएक्ट में जो क्या लिखा गया है, JSX लिखी गई है, उसके द्वारा ये सब कुछ हुआ है। तो यही काम होता है किसका, जावास्क्रिप्ट का। तो देखो, जो पब्लिक में एक फाइल है ये index.html, ये लिंक है किसके साथ, इस वाली फाइल के साथ, ये index.html। तो ये क्या करता है, इसने क्या किया, एक रिएक्ट डॉम। और रिएक्ट डॉम मतलब इसको ना ये छोटा भाई मान सकते हो रियल डॉम का। डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा होगा क्या होता है। तो एक्चुअल में जो रियल डॉम है ना, उसकी लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन है क्या, रिएक्ट डॉम। और ये वही चेंजेस करता है जो रियल डॉम में रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब सारी चीज़ें रेंडर नहीं करता, जो चेंज हुआ है सिर्फ वो। तो इसलिए ये फास्ट होता है। तो रिएक्ट डॉम क्या है, एक लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन है रियल डॉम की।
सॉरी ये क्या है, रिएक्ट डॉम एक वर्चुअल डॉम ही है। रिएक्ट डॉम या वर्चुअल डॉम की बात करें तो ये क्या है, लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन है रियल डॉम की, किसमें, कंप्यूटर मेमोरी में, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया, रूट डॉट रेंडर, मतलब सबसे पहले तो एक रूट एलिमेंट सेलेक्ट किया, कहाँ से, इस डॉक्यूमेंट से, इस वाले डॉक्यूमेंट से इस वाले रूट को सिलेक्ट किया यहाँ पर, और उस रूट में एक नया चाइल्ड अपेंड कर दिया रूट नाम का, और यहाँ पर ये ऐप। अब ये ऐप क्या है, ऐप कुछ नहीं यार, पहले से लिखा गया कोड है यहाँ पर, जो app.js में लिखा है। यहाँ पर अपन वो ना लिखना चाहें तो खुद का कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हेलो React.js, स्पेलिंग मिस्टेक, सो इसको सेव करना है, और जो ये है अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर ये आउटपुट आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं React.js में। तो यहाँ पर वापस से आते हैं, तो इस तरीके से जो सोर्स फोल्डर है इसमें सोर्स कोड रहता है, और ये पब्लिक में ये सारी पब्लिकली चीज़ें जो रहती हैं वो। तो अब यहाँ पर जो ये है हेलो वर्ल्ड लिख लिया है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, वापस से वही कर देता हूँ। अब जो app.js में कोड लिखा है, ये app.js वाला जो कोड लिखा है वो ही रेंडर हो रहा है वहाँ पर, ये वाला। तो इसको यदि मैं हटा दूँ तो सब कुछ वहाँ से चला जाएगा। सो यहाँ जैसे मैंने लिखा h1 React.js, तो यहाँ ये और जो फालतू की चीज़ें हैं ना मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये मैंने हटा दिया है, और क्या एक्स्ट्रा, ये फाइल्स पब्लिक में ये लोगो, और ये लोगो, ये मैनिफेस्ट फाइल, और ये वाली लोगो फाइल, ये सब कुछ हटा देना है। अब ओपन करना है index.js, इसको सेव, और index.js, और यहाँ पर क्या हटाना है, ये सब कुछ जो लिखा है ना हटा दो, अभी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो ये हटा दिया, और ऊपर ये लिंक, इसको मैं पूरा का पूरा खाली कर दूंगा। तो ये index.js फाइल हो जाएगी। और यहाँ पर अब app.js में जो कुछ भी हमने इंपोर्ट करके रखा है वो भी हटाना पड़ेगा। तो ये जो रिपोर्ट वाइटल्स है ये भी हटा देना है ऐसे। तो और ये लोगो, और साथ में ये ऐप टेस्ट रिपोर्ट वाइटल्स, और ये सेटअप टेस्ट्स.js ये हटाना है। सो इसको मैंने क्लिक किया और ये हटा दिया। अब सब कुछ सेव करना है, और जो इंपोर्ट था ये हटा देना है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ इसको जाके रिफ्रेश करना, तो अब ये सब कुछ सही से वर्क करेगा। तो ये इनिशियल सेटअप है, मतलब जो फालतू की फाइल्स थी वो हमने सब कुछ हटा दिया है। तो ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कंपोनेंट्स और भी जो रिएक्ट के फीचर्स होते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें सब कुछ लिखा है जिसे आप रीड कर सकते हैं। तो JSX में बता दिया था, फिर भी बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट और प्रॉप्स वगैरह। सो थैंक यू।